मंगल हो, सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। स्वागत है आपका। आज जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी मन की भावनाओं को, हीन भावनाओं को ठीक कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, हीन भावना यह एक मनुष्य का स्वभाव है। हमें जब भी कोई हमसे बड़ा कॉम्पिटिटर दिखता है तो हम खुद को हीन भावना का शिकार हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि वह बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं। देखिए, हर इंसान में अपनी एक गुण धर्म होता है, हर एक इंसान में अपना एक टैलेंट होता है, हर एक इंसान में एक यूनिकनेस होता है। हमें अपनी यूनिकनेस के ऊपर काम करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें मुझ में क्या खास बात है। इसके लिए आप बुक बुक डायरी लेके वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि मुझे मेरे में क्या खास बात है। आप पेजेस बना के एक एक बार एक नंबर लिख के लिख सकते हैं कि मेरे में, देखिए आप क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि मैं आभारी हूँ कि मेरे फैमिली में मेरे सभी केयर करने वाले हैं, मेरी केयर करने वाले हैं। मेरे पास अच्छा घर है, अच्छा खाना मिल रहा है, मेरे हाथ पाँव अच्छे काम कर रहे हैं, मेरी आंखें अच्छी है, मेरा शरीर अच्छा है, मेरे रिलेशन में जो भी आते हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हीन भावना कम होने लगती है और जो भी आपका टैलेंट है उसको भी आप धीरे धीरे समय दीजिए। कि जितना आप समय देंगे तो आप समझ जाएंगे कि वह जो आपका टैलेंट है वो आपका निखर रहा है। आप बड़ा करने के बड़ा करने के बजाय आप अगर स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी कदम अगर डालते हैं, हर दिन अगर छोटे छोटे कदम डालते हैं और उसमें जो रिजल्ट मिलते हैं, यश मिलता है, अपयश मिलता है, अपयश से सीखते हैं, जो भी यश मिलता है उसके लिए आप नेचर को धन्यवाद बोलते हैं और थैंक यू बोलते हैं कि यह मुझे आज के दिन जो भी मिला इसके लिए मैं आभारी हूँ। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपकी प्रगति हो रही है। और जो भी हीन भावनाएं आती है उसको आप कम करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, सांस के ऊपर ध्यान कीजिए, विपश्यना कीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आप खुद को जब तक प्यार नहीं करेंगे, आप जैसे भी है, आप जैसे है जो है जैसे है आप वैसे आप खुद को स्वीकार करना होगा, खुद से प्यार करना होगा। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आपको हीन भावना कम नहीं हो सकती। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप खुद से प्यार करने के लिए लिखिए कि आप में क्या खास बात है, यह खास बात है, वह खास बात है। इस तरह से आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। हर दिन आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, अच्छी जगह घूमने के लिए जा सकते हैं, अकेले घूमने के लिए जा सकते हैं, बाहर निकलिए, लोगों से बात कीजिए। और आप देखेंगे जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप में जो गुण है उसमें से बहुत सारे गुण आपको देखेंगे कि आपको बाकी लोगों में नहीं मिल रहे हैं, वह बहुत कम मिल रहे हैं, कुछ ज़्यादा मिल रहे हैं, कुछ कम मिल रहे हैं। तो आप ऐसे थैंकफुल रहिए कि मेरे में जितने गुण अच्छे हैं, जो चीज़ें मुझे मिली है वो इनसे तो अच्छा है, इनसे तो अच्छा है, इनसे तो अच्छा है। इससे इस तरह से आप खुद को मोटिवेट कीजिए, इस तरह से आप खुद को आप तैयार कीजिए तो आप देखेंगे कि आपकी मन की हीन भावना कम हो जाएंगी और जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, उसमें आपको प्रगति मिलेगी। इस तरह से आप काम कीजिए और आपको ज़रूर से लाभ होगा। और हीन भावना से हम कभी कभी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वह डिप्रेशन भी कम होने की हमें ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप थैंकफुलनेस कीजिए, अच्छा नेचर के साथ जुड़े रहिए, अच्छा सात्विक खाना खाइए और अपनी दिनचर्या में हमेशा थैंकफुलनेस बनाए रखिए। जो भी आप दिन भर में चीज़ें आपको, अगर आप खाना खाने बैठते हैं, अगर आप थाली को देखते हैं तो 2 मिनट थाली को देखने के बाद उसको आप बोलिए कि हाँ, ये खाना बड़ी मेहनत से हर
कहाँ कहाँ से मेहनत से खेती में अनाज उगा के, गेहूँ काट के, चावल उगा के, खेती में खेती वालों ने उतनी मेहनत की और खाने को उगाया। फिर वहाँ से खाना आने के बाद आप देखेंगे कि घर में जो भी कमाते हैं, आप कमाते हैं, फैमिली में कोई कमाते हैं, उन्होंने कमा के खरीद के लाया। फिर बनाने में मेहनत लगती है स्वयंपाक, वह बनाने की प्रोसीजर में गैस लगा, चूल्हा लगा, जो लकड़ियाँ लगी, जो भी लगा सामान, वो खाना उस पर पका। फिर वह पकने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें डालने के बाद वो आपके थाली में आया है। तो आप इसके लिए धन्यवाद, नेचर को हमेशा थैंकफुल रखिए कि हाँ, मुझे खाना मिल गया, एक टाइम का अच्छे से खाना मिल गया, 2 टाइम का खाना अच्छे से मिल गया। इस तरह से आप थैंकफुल रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन की हीन भावना बहुत कम हो रही है। और आप थैंकफुलनेस को समझने के लिए आप कभी घूमने के लिए अस्पताल जाइए। जो पेशेंट अभी ऑक्सीजन पे चल रहा है उसको देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि वह अभी उसको 24 घंटा जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन लगता है वह 15 से 20 हजार रुपये, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी लगता है, 15 से 20 हजार रुपये का उसको पर डे ऑक्सीजन लग रहा है। लेकिन हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो हमें उसके प्रति धन्यवाद नेचर को करना चाहिए कि हमें जो ऑक्सीजन नेचर में मिला है उसका हम इस्तेमाल करके खुद अभी जिंदा है और सांस ले रहे हैं और हम बात कर पा रहे हैं, हम नेचर को देख पा रहे हैं। इस तरह से आप अलग अलग तरह के प्रयोग कर सकते हैं और आपको खुद को, अगर जितना आप नेचर को धन्यवाद रहेंगे, जितना आप उसको डीपली समझेंगे, सब अपने शरीर मन को उसके लिए प्यार पैदा करेंगे, खुद के लिए प्यार पैदा करेंगे, प्रेम पैदा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके मन की हीन भावना ठीक हो गई है, ठीक हो रही है। जब भी आपको हीन भावना आए तब आप फिर उस चीज़ों का अभ्यास करें और उस चीज़ों को समझें, तो आप देखेंगे कि आपके मन में बहुत अच्छा आपको लग रहा है।